Hello everyone, welcome back and welcome again in my another YouTube video. I Prashant Sharma today will teach you about the expansion upon freezing of water. Uh, so first of all, I would like to tell you about the previous video. In previous video, I had discussed about the four kind of property of water. I introduced actually about the four property of the water. These are the cohesion and aeration, ability to the moderate temperature, expansion upon freezing, and versatility as a solvent. So इनमें से जो दो प्रॉपर्टी है उनके बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंशन अपॉन फ्रीजिंग and after that in next video I will discuss about the versatility as a solvent. Okay, so चलते हैं अपने टॉपिक पर. आज का टॉपिक है एक्सपेंशन अपॉन फ्रीजिंग. सो इसके मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है. एक्चुअली इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द होल थिंग, हाउ द ice float on the water and what is the significance of this expansion upon freezing in a biological world. So वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. सो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि वाटर मॉलिक्यूल है वो दो एटम से मिलकर बना होता है. टू एटम मतलब टू टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है. एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन. ओके, सो हाइड्रोजन होता है उसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस ऑक्सीजन पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन. मतलब यह जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन से एक मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का ट्राई करता है, पुल आउट करने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाता है, ऑक्सीजन पर. तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो होल वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है. मतलब ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो दो हाइड्रोजन पर उन पर क्या हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इन सब चीज़ों के बारे में मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ. सो मैंने ये भी बताया था कि इस प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब पोलराइजेशन नेचर की वजह से ही वाटर एग्जिस्ट करता है. वाटर की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो इसी नेचर की वजह से है. यदि ये पोलराइजेशन नेचर नहीं होता तो ये वाटर की जितनी भी प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है, कोहेशन, एडिएशन एंड एबिलिटी टू द मॉडरेट टेम्परेचर, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो इसी नेचर की वजह से है, पोलराइजेशन नेचर की वजह से है. ओके, एंड जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ वो भी इसी नेचर पर डिपेंड है, वो इसी फैक्ट पर डिपेंड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, जो एक्सपेंशन अपॉन फ्रीजिंग है वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. अच्छा, जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है. मतलब ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा अट्रैक्शन जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो. ओके, एंड उसकी मैंने कुछ कंडीशन भी बताई है, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वगैरह के बारे में डिस्कस किया है. सो मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्ट्रेंथ से पाया जाता है, अलग अलग स्ट्रेंथ में पाया जाता है. गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रैंडमली अरेंज होती हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन ज़्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ब्रेक होती है और द्वारा बनती है, ब्रेक होती है, बनती है, इस टाइप से चलता रहता है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ही वीक होती है. ओके, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं अपन. और लिक्विड के केस में होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, वाइब्रेशन मिलता है लिक्विड के केस में, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, वो ब्रेक होता है और अगेन रिफॉर्म होता है. ओके, लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मिलता है. क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें लेस एनर्जी मतलब लेस मूवमेंट और लेस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वो स्टेबल रहता है. ओके, सो अच्छा, अब जो लेस वाइब्रेशन लेस मूवमेंट किससे कनेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी. मैंने बताया था एनर्जी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी ऑफ मोशन, मतलब जहाँ मोशन होता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी है मतलब वहाँ मोशन है. ओके, मतलब वी कैन से जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसके अंदर एनर्जी कम होती है, और जो
मूव करता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, सो लिक्विड एंड सॉलिड फेज में कुछ ऐसा ही फंडा लगने वाला है कि सॉलिड फेज में जो आइस है, वाटर है, वो एक्सपेंड क्यों होता है और लिक्विड फेज में वो श्रिंक क्यों रहता है, मतलब वो उसकी डेंसिटी हाई क्यों होती है। ओके, एंड आइस क्यों फ्लोट होता है वाटर पर। ओके, ये सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिक्विड है वो क्या होता है, जितने भी मोस्ट ऑफ लिक्विड हैं, जितने भी सब्सटेंस की लिक्विड फेज है वो क्या होती है, लेस डेंसर होती है कंपेयर टू देयर सॉलिड फेज। कि अपन किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, लेस गैप रहता है, मतलब उनके बीच में गैप नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से वी कैन से उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डाउन होता है, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है कंपेयर टू देयर लिक्विड फेज। ओके, और लिक्विड फेज के में क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रिफॉर्म होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट नहीं है उसमें, हाइड्रोजन परमानेंट मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल दूर आते हैं, पास आते हैं, दूर आते हैं, पास आते हैं, इस टाइप से चलता रहता है उसमें। और इसकी वजह से लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस के केसेस में। लेकिन वाटर एक एक्सेप्शन है, वाटर के केस में जस्ट अपोजिट होता है। कैसे, जब वाटर का टेम्परेचर डाउन होता जाता है, वाटर का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी वो डाउन होती जाती है, वी कैन से उनकी एनर्जी कम होती जाती है, बिकॉज अब एनर्जी रिलीज होती जाती है। अपन जब वाटर को कूल करते हैं उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो वो कूल होता है, और यदि वो एनर्जी उसके अंदर बनी रहेगी तो वो कूल नहीं होगा। ओके, तो अपॉन कूलिंग क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है वो क्या है, कम हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बिल्कुल ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। और वाइब्रेशन कम हो गया तो जो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होगी, परमानेंट हो जाएगी। परमानेंट मीन्स वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दोबारा से ब्रेक नहीं होगी। ओके, अब जब वाटर लिक्विड से सॉलिड में आता है और उसकी एनर्जी डाउन होती जाती है और उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से ब्रेक नहीं होता, तो वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारे अंदर हमें एक स्टेबल स्टेट में जाना है, तो हमें एक ऐसी पोजीशन में जाना है जहाँ पर हम कंप्लीटली स्टेबल रहें। ओके, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, हमारा जो अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि हमारा जो आसपास के मॉलिक्यूल हैं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये कब होता है, जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में वाटर जाता है। लिक्विड फेज में उसका कोई इस टाइप की एक्सपेक्टेशन नहीं होती वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मीन्स कैन से बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है वो। ओके, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इस टाइप के थॉट्स उसके अंदर नहीं होते कि लाइक वी हैव टू अरेंज इन सच मैनर so that we can make a strongest hydrogen bond। ओके, उनके अंदर इस टाइप की टेंडेंसी नहीं होती है, वो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन रिफॉर्म होता है अगेन। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड फेज में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार बन गया देन उसमें ब्रेक नहीं होता। और इस कंडीशन में आने से पहले वाटर मॉलिक्यूल है वो आपस में अपने आप को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, और वो उस ऑर्डर को यहाँ पे बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जो सॉलिड है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि इस इमेज में शो किया है, वो क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हेक्सागोनल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रिफॉर्म होता है, हाइड्रोजन ब्रेक होता है, रिफॉर्म होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा रैंडम होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल मूव भी कर सकते हैं उसके अंदर।
ठीक है। तो इस टाइप से उनका वो होता है और वो कॉम्पैक्ट हो जाती है इसकी वजह से, मतलब कहीं पे भी कुछ भी उठता है उनमें, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हेक्सागोनल में लैटिस में अरेंज हो जाती हैं। और यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, लगभग 4 मॉलिक्यूल, अनदर 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ओके। तो और लिक्विड फेज में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लगभग 3.4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस टाइप से कुछ मैंने जगह पे पढ़ा है, तो मैंने आपको शेयर किया ये वाली चीज़, ओके। सो जैसे जैसे अब मैंने इन्हीं जो पॉइंट है उनमें यही डिस्कस किया है, जैसे कोल्ड, ओके। सो व्हेन लिक्विड वाटर इज कूल इट कॉन्ट्रैक्ट until the temperature of approximately 4 डिग्री सेल्सियस is reached, ओके। मैंने ये बता चुका है, जब अपन वाटर को कूल करते हैं तो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम डाउन होता जाएगा, ओके। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे और ले जाएंगे, देन क्या होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपस में अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी वजह से वो जो है अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट की वजह से, हेक्सागोनल अरेंजमेंट की वजह से जो आइस का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 9% इंक्रीज होता है, ओके। सो मैंने इन सभी लाइंस में यही डिस्कस किया है, ओके। सो अब देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या रोल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ओके। सो मैंने बताया है जैसा कि अपॉन फ्रीजिंग जो वाटर है, जो आइस है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, ओके। सपोज इस टाइप की प्रॉपर्टी ना हो तो क्या होता, आइस है वो कहाँ पर हो जाती, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, किसी भी वाटर के अपन वाटर में डालते हैं तो उससे नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ओके। नीचे सेटल डाउन हो जाती तो क्या होता, मतलब इस टाइप से चीज़ें मिलती हैं अपन को, ओके। अब इसी प्रॉपर्टी को अपन को अप्लाई करना है कहाँ, वाटर बॉडीज़ में, बिग वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे कि ओशियंस वगैरह हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक एरियाज़ में, पोलर एरियाज़ में। सपोज नॉर्मली क्या होता है, कभी देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ हैं आर्कटिक अंटार्कटिक में, जैसे हैरी पॉटर मूवी देखी उसमें वाटर बॉडीज़ को दिखाया है, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ चैनल्स हैं उनमें देखा होगा, ओके। तो टीवी चैनल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा, या कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ हैं सर्दी और या बोलते हैं लो टेम्परेचर पर क्या हो जाती हैं, वो उसकी अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है, अपर लेयर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और लेकिन उसका नीचे मतलब उसके लेयर के नीचे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलता है, ओके। ऐसा क्यों मिलता है, इसका रीज़न है ये एक्सपेंशन ऑफ फ्रीजिंग, ओके। अब ऐसा इस वजह से होता है कि लो टेम्परेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, आइस में। वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आइस में। अब आइस जैसी कन्वर्ट होती है तो आइस में आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, अपर सरफेस लेयर पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और अपर सरफेस पे डिपोजिट होती है तो क्या होगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब जो भी वाटर पार्ट है वो आइस में कन्वर्ट होगा, वो किस में कहाँ पहुँचता जाएगा, वो अपर लेयर पे पहुँचता जाएगा, अपर सरफेस पे पहुँचता जाएगा, और ये पूरी अपर सरफेस को कवर कर लेगा, ओके। ऐसा टाइम आएगा कि एक ऐसा टाइम आता है कि जो अपर लेयर जो है वो आइस में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, एंड यह जो लेयर है वो एक एज ए इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम कर रही है, इंसुलेटिंग फैक्टर की तरह काम करती है। मीन्स अब इससे नीचे वो अपने बाहर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होती, जो कूलिंग इफेक्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देती, ओके। तो इसकी वजह से जो अंदर की साइड जो वाटर है वो ओनली लिक्विड फेज में बना रहता है। अब सपोज यदि यह प्रॉपर्टी नहीं मिलती, मीन्स एक्सपेंशन अपॉन फ्रीजिंग, और नहीं मिलती तो क्या होता, वाटर क्या है, सेटल डाउन हो जाता, वाटर सेटल डाउन हो जाता,
मतलब जो भी वाटर का जो पार्ट है, जो भी वाटर बॉडीज का पार्ट है वो आइस में कन्वर्ट होता है और तुरंत सेटल डाउन हो जाता है। कहाँ पर? बॉटम में। और बॉटम में सेटल डाउन होता है मतलब वाटर बॉडी फिलअप होना स्टार्ट हो जाती थी बॉटम टू अप की साइड, मतलब नीचे से ऊपर तक किससे? आइस से ही फिल हो जाती। ओके। और इसकी वजह से क्या होता कि वाटर बॉडीज के अंदर जो भी एनिमल लाइफ हैं, जो भी लाइफ हैं, वो क्या हो जाती? सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन क्या है? एक्सपेंशन अपॉन फ्रीजिंग की वजह से डेंसिटी कम होने की वजह से जो भी वाटर पार्ट है वो आइस में कन्वर्ट होता है, और आइस में कन्वर्ट होने की वजह से वो कहाँ डिपोजिट होना स्टार्ट होता है? कम डेंसिटी होने की वजह से डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? सरफेस पर। और सरफेस पर एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी सरफेस आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और यह आइस लेयर एक एज ए इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। फर्दर वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देती, मतलब जो कूलिंग इफेक्ट है उसको ट्रांसफर नहीं होने देती अंदर की साइड, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर जो बॉडीज़ का जो अंदर की साइड जो वाटर है वो लिक्विड फेज में बना रहता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और वहाँ पर लाइफ भी सर्वाइव कर सकती हैं। ओके। सो आई होप यह वीडियो आपको समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। यदि ये वीडियो समझ आया तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।